समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों को पढ़कर एक आम इंसान के मन में क्या प्रतिक्रिया उठती है, उसकी अभिव्यक्ति है यह समाचार समीक्षा कार्यक्रम। आज टाइम्स ऑफ इंडिया में जनता दल यू सांसद हरिवंश प्रसाद जी का एक बयान पढ़ने को मिला। उन्होंने कहा कि बंगाल सरकार चिटफंड घोटाले के आरोपियों पर शिकंजा कसने में विफल रही। उन आरोपियों पर जिन्होंने न केवल बंगाल राज्य बल्कि पड़ोस के झारखंड, बिहार, असम, उड़ीसा और त्रिपुरा के लोगों से भी हजारों करोड़ रुपए लूटे थे। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य यह है कि तृणमूल नेताओं के तार भी घोटालेबाजों से जुड़े हुए पाए गए। हरिवंश जी के अनुसार घोटाले में तृणमूल नेताओं की मिलीभगत रही है, उसे लेकर उन्होंने सवाल उठाए। जब वह समाचार प्रकाशित हुआ तब स्वाभाविक ही पाठकों ने भी उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। एक पाठक की टिप्पणी कुछ इस प्रकार से थी: पश्चिम बंगाल, बिहार और दिल्ली के मतदाताओं पर दया आती है। यदि सामान्य मतदाता ही यह चाहते हैं कि उन पर घोटालेबाज ही शासन करें तो सभ्य लोग क्या कर सकते हैं? क्या कोई बुद्धिमान व्यक्ति मुझे बता सकता है कि आखिर मतदाताओं ने लालू, ममता, केजरीवाल, राहुल, दिग्गी आदि को क्यों चुना? क्या मतदाताओं का यह सोच था कि ये रोचकता विहीन जोकर सही में उन्हें समृद्ध बना देंगे? पिछले 70 साल और उस दौरान हुई लूट वे बिल्कुल ही भूल गए। जब तक मतदाता अपनी जातिवादी मूर्खता नहीं छोड़ेंगे, भारत जस का तस बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। यह उस पाठक की टिप्पणी का लबोलबाब था। सीधी सी बात है कि समझदार राजनेता हों या आमजन, स्थिति की गंभीरता को सभी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, किंतु इस भेड़िया धसान के सम्मुख निरुपाय हैं, असहाय हैं। बंगाल और आसाम में तो और भी बुरा हाल है। वहाँ न केवल जातिवाद है बल्कि बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए भी वहाँ के मतदान को प्रभावित करते हैं। वे भी मतदाता बनकर अपनी सरकार चुनते हैं। ये भारतीयों की सरकार है या बांग्लादेशियों की सरकार है, समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। राजनेता भी उसी प्रकार से स्तरहीन बातें करते हैं। अभी कल की बात लीजिए, ममता जी और उनके सांसदों ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया। अरे भाई, किसने रचा यह षड्यंत्र? कैसे रचा गया? यह आरोप लगाया गया, उसका आधार क्या था? तो बात सामने आई कि वे एक निजी एयरलाइन कंपनी के वायुयान द्वारा पटना हवाई अड्डे से बुधवार शाम 7:35 पर कोलकाता के लिए रवाना हुई। उनकी रवानगी निर्धारित जो समय निर्धारित था उससे 1 घंटा लेट हुई। राजनेताओं के लिए सामान्य बात है। विलंब से चलना उनकी फितरत में शामिल है, वे इसमें अपना गौरव समझते हैं। लेकिन बात उल्टी तब पड़ी कि जब विमान कोलकाता पहुंचा तब वहां के NSCBI हवाई अड्डे पर ट्रैफिक अधिक होने के कारण विमान को आधा घंटे तक हवा में ही चक्कर लगाने पड़े। अपने गृह राज्य के हवाई अड्डे पर इस प्रकार हवा में इंतजार करना ममता जैसी गर्म मिजाज नेता के लिए बड़ी भारी बात थी। उन्हें बड़ा नागवार गुजरा और नतीजा क्या हुआ? उनके सिपह सालारे खास और राज्य के शहरी विकास मंत्री फिरहद हकीम ने आरोप लगा दिया कि यह मुख्यमंत्री को मारने का षड्यंत्र था और उनको इसलिए मारने का प्रयत्न किया गया क्योंकि उन्होंने नोटबंदी के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा कि जहाज में ईंधन कम था, इसके बाद भी उसे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। यह अलग बात है कि दूसरे ही दिन उनका यह कथन असत्य प्रमाणित हो गया। विमान में पर्याप्त ईंधन था
और केवल जगह खाली न होने के कारण उतरने में विलंब हुआ। अब किसकी माँ ने धौंसा खाया है जो ममता जी से पूछे कि माताश्री, आप निर्धारित समय से 1 घंटा विलंब से क्यों रवाना हुई? क्या आपके कोलकाता पहुंचने तक हवाई अड्डा बंद रखा जाता, किसी वायुयान को ना वहां उतरने दिया जाता और ना वहां से रवाना होने दिया जाता? खैर, यह तो महज एक सामान्य घटना है। अब ममता जी का दूसरा चरण। कल रात को ममता जी ने नया सी गुफा छोड़ा। उन्होंने राज्य सचिवालय में ही डेरा जमा लिया और घर जाने से मना कर दिया। उनका कहना था कि मेरे राज्य में मेरे से बिना पूछे टोल प्लाजाओं पर सेना की तैनाती की गई है। सचिवालय के सामने टोल प्लाजा पर सेना को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। वे भयभीत हो गईं। उनको डर लगने लगा। उन्होंने कहा, सेना हटाओ, जब तक सेना टोल प्लाजा पर रहेगी मैं घर नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी का आरोप है कि प्रदेश सरकार को सूचित किए बगैर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 2 पर पलसित और दालकुनी के 2 टोल प्लाजा पर जो सेना तैनात की गई है वह आपातकाल से भी बुरी स्थिति है। हालांकि सेना की तरफ से तुरंत ही कहा गया कि ये तो सामान्य बात है। लोड कैरियर्स के बारे में आंकड़े हासिल करने के लिए सेना द्वारा देश भर में हर दूसरे साल इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है। साल में 2 बार देश भर में ऐसा ही अभ्यास होता है, जिसका लक्ष्य सड़कों के भार वाहन संबंधी आंकड़े एकत्र करना होता है, जिससे मुश्किल घड़ी में सेना को वाहनों की कमी न रहे, उन्हें वे उपलब्ध कराए जा सकें। इसमें चौंकाने वाला क्या है? यह सब सरकारी आदेश के अनुसार होता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ममता इतनी डरी हुई क्यों है? कभी उन्हें लगता है कि उनकी हत्या का षड्यंत्र किया जा रहा है, तो कभी वे सेना को जवानों को देखकर कांप जाती हैं। उन्हें लगता है कि बंगाल में सैन्य तख्ता पलट किया जा रहा है। क्या अभी तक किसी भी राज्य में ऐसा तख्ता पलट हुआ है? पश्चिम बंगाल कोई राज्य है अथवा राष्ट्र जहां सेना द्वारा तख्ता पलट हो? उनकी समूची मानसिकता एक भयभीत बिल्ली जैसी है जो किसी अंधेरे कमरे में फंस गई है। कहीं इसके पीछे वो कारण तो नहीं है जिसका इशारा जेडीयू नेता हरिवंश प्रसाद जी ने किया, अर्थात चिटफंड घोटाले का वह काला पैसा जिसे ठिकाने नहीं लगाया जा सका है। अन्यथा सचिवालय के सामने टोल प्लाजा पर सेना के जवानों को देखकर कांपने का क्या कारण? विचारणीय मुद्दे हैं। विचार करना चाहिए आम जन को भी, जैसे कि यह व्यक्ति कर रहा है। नमस्कार।